जय श्री कृष्ण। उम्मीद है कि इस महामारी के दौर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी सुरक्षित होंगे, सब परिवार कुशल मंगल होंगे। यही मैं श्री कृष्ण से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर मैं अपनी नवग्रह श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा अंक आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। पिछले अंक में हम सभी ने सूर्य की बात की थी और सूर्य से संबंधित कार्यों को समझने का प्रयास किया था। मैंने आपको जानकारी दी थी कि सूर्य कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सूर्य के क्षेत्र में आती हैं, उसके कंट्रोल में आती हैं। कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जो सूर्य हमारे व्यवसाय से संबंधित, भावों से संबंधित हो तो उनको हम अपना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। देखिए, आज का जीवन बड़ा उथल पुथल से भरा हो गया है। अगर आपके पास कोई पैतृक व्यवसाय नहीं है तो आप अगर किसी भी एक व्यापारी के जीवन को देखें, समझें, या किसी एक सरकारी नौकरी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में लगे व्यक्ति को देखें, समझें, तो आप ये पाएंगे कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने किसी एक कार्य को शुरू किया हो और पूरे जीवन के अंत तक 30-40 साल उसी कार्य को करता रहा हो। आज का समय बहुत परिवर्तनशील हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और कई बार हम विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं नई चीज़ों को अपनाने के लिए और पुरानी चीज़ों को बदलने के लिए। ऐसे में कई बार एक ऐसे स्थिति आती है जब निर्णय नहीं बन पाता है कि क्या करें। पैसा तो है, समय भी है, पर कहाँ लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो उस स्थिति में ज्योतिष काम आता है। ज्योतिष का मतलब ही है ईश्वरीय ज्योति। ईश और ज्योति दो शब्द। ईश्वरीय ज्योति यानी वो प्रकाश जो आपको अंधकार के समय में, अनिर्णय की स्थिति में रास्ता दिखाए, वो ज्योतिष है। यही इसका महत्व है, यही इसकी उपयोगिता है। भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा है वो होगा, निश्चित है, पर क्या लिखा है, क्या होगा, यह समझने में ज्योतिष आपकी सहायता कर सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ज्योतिषी भाग्य बदल देंगे या कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कुछ जो नहीं होना है वो हो जाएगा। वो संभव ही नहीं है। जो ईश्वर ने निर्धारित किया है होगा वही, लेकिन क्या निर्धारित किया है यह समझने में जो एक अच्छा ज्योतिषी आपकी मदद कर सकता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम चंद्रमा की चर्चा करते हैं। पहले चंद्रमा के गुण धर्म समझ लें। चंद्रमा को ज्योतिष में स्त्री ग्रह माना गया है, शीतल शांत जल तत्व माना गया है और राजसी प्रवृत्ति दी गई है। अब इसी गुणों के आधार पर उससे जुड़े हुए कार्य भी जुड़े हुए हैं। राजसी गुण होने के कारण पॉलिटिक्स में सफलता देने वाला, पॉलिटिक्स में ऊंचे पद तक पहुंचाने वाला है। उसके अलावा सरकारी नौकरी में बहुत अनुकूल है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कुंडली में अनुकूल शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो सरकारी सेवा में जाने का योग बन जाता है। व्यक्ति को बड़ी शीघ्रता से सरकारी सेवा में नौकरी मिलती है। एक बात ये हो गई। उसी प्रकार अब अगर उससे जुड़े व्यवसायों की बात करें, मान लीजिए सरकारी नौकरी अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है या कोई नई चीज़ शुरू करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। देखिए, पहले तो हमें देखना है कि चंद्रमा अच्छे ग्रहों के प्रभाव में अगर हमारा व्यवसाय से जुड़े हुए भाव हैं उनसे जुड़ा है कि नहीं। व्यवसाय से जुड़े हुए भाव हैं दूसरा, छठा, 10वां, 11वां और लग्न। ये मुख्य रूप से व्यवसाय से जुड़े हुए भाव मुख्य रूप से ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा या क्या करे जिससे उसे सफलता मिले। तो इनमें अगर चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो चंद्रमा से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय अपनाया जा सकता है। हालांकि एक बात मैं और पहले बता दूं, चंद्रमा जलीय ग्रह है, इसलिए दूसरे ग्रहों से संबंध बनने के साथ ही उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो के अंत में कुछ और भी ऐसे उदाहरण दूंगा जहां चंद्रमा का अन्य ग्रहों से संबंध बनने पर कैसे कार्य क्षेत्र बदल सकता है, वो भी आपको समझाऊँगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि डायरेक्टली कौन सी चीज़ें हैं जो चंद्रमा से जुड़ी हुई। तो अब अगर नौकरी की पहले बात कर ले तो किस किस विभाग में नौकरी चंद्रमा आपको दे सकता है वो पहले समझ लें। अगर विभागों की बात करें तो जाहिर सी बात है, जलीय ग्रह होने के कारण नहर विभाग, जलकल विभाग, सिंचाई विभाग, आपका स्त्री ग्रह होने के कारण महिला कल्याण विभाग, नर्सिंग की नौकरी, नर्स की नौकरी, हालांकि आज की डेट में मेल फीमेल सारे ही नर्स होते हैं, तो नर्स की नौकरी, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, बीजों से जुड़ा हुआ कोई विभाग जो बीजों से रिलेटेड रिसर्च की जाती हो, उस तरह के विभाग से चंद्रमा आपको जोड़ सकता है। साथ साथ डेयरी की नौकरी जो सरकारी क्षेत्र में ही आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आबकारी विभाग,
ये सारी चीज़ें हैं जहाँ चंद्रमा आपको जोड़ सकता है, अगर वो आपके रोजी व्यवसाय के क्षेत्र भावों से जुड़ा हुआ है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आपको नौकरी मिलने की संभावना अधिक प्रबल है। अब अगर बात कर लें व्यवसाय की, नौकरी ना करना चाहें, व्यवसाय करना चाहें, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका व्यापार हम कर सकते हैं, चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। तो उनमें चंद्रमा का प्रिय रंग श्वेत है, सफ़ेद रंग माना गया है। तो श्वेत वस्तुएं, चीनी, नमक, चावल, आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मक्खन, घी, इन सब चीज़ों का व्यवसाय हम कर सकते हैं अगर चंद्रमा हमारे कहीं ना कहीं व्यवसाय के भाव से जुड़ा हुआ है। मोती का व्यवसाय कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, फूलों से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर सकते हैं, फूलों की साज सज्जा, फूलों की खरीद फरोख्त, इससे जुड़ा हुआ व्यवसाय कर सकते हैं, मशरूम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, एनजीओ का काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को मुंडेन ज्योतिष में चौथे भाव से जोड़ा गया है। ज्योतिष में भी चौथे भाव में ही इसे दिग्बली माना गया है, लेकिन मुंडेन ज्योतिष को में चौथे भाव को जनता से जोड़ा गया है, सामान्य पब्लिक से जोड़ा गया है, नॉर्मली मिडिल क्लास, और वो जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं वो चंद्रमा के कंट्रोल में आते हैं। इसलिए एनजीओ से जुड़े हुए काम, जनसंपर्क से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। यही वजह है कि चंद्रमा राजनीति में ऊंचा पद देता है, क्योंकि अगर किसान वर्ग और मिडिल क्लास जिसके फेवर में जाकर खड़ा हो गया, उसे राजनीति में कौन हरा सकता है? कोई नहीं। तो चंद्रमा राजनीति में ऊंचा पद इसीलिए प्रदान करता है क्योंकि जो दो सबसे बड़े, भारत की आज भी 70% जनसंख्या किसानी से जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है, या फिर कोई छोटे मोटे काम करके एक मिडिल क्लास जीवन जी रही है। ये सब चंद्रमा के कंट्रोल में आते हैं, और अगर चंद्रमा कुंडली में कारक ग्रह हो गया तो ऐसे लोग आपसे शीघ्रता से जुड़ते हैं, उनसे आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों से लाभ एनजीओ के थ्रू लिया जा सकता है या राजनीतिक कार्यों से लिया जा सकता है। और अगर चंद्रमा से जुड़े हुए व्यवसायों की बात करें तो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, अचार, चटनी, मुरब्बा बना के बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी का काम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सब चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक चंद्रमा को कल्पनाओं का भी कारक माना गया है, कल्पना जगत का वो कारक है, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी बढ़ने में सहायता देता है। और इसमें विशेष रूप से जो पर्दे के पीछे लोग हैं, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर, आर्ट डायरेक्टर, कहानी लिखने वाले, पोएट, कविता लिखने वाले, ये लेखक, सफल लेखक बनाने में भी चंद्रमा का योगदान है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चंद्रमा से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। अब कुछ उदाहरण देकर मैं आपको ये समझा दूं कि कैसे दूसरे ग्रहों के प्रभाव में आने पर चंद्रमा के फल बदल जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, इसलिए वो जैसे ही दूसरे ग्रहों के संबंध में आता है उनके उनके गुणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनसे जुड़े हुए प्रभाव के अनुकूल फल देने लगता है। जैसे अगर चंद्रमा का राहु से संबंध हो जाए तो फिर ऐसे तो चंद्रमा सारे जलीय पदार्थों का ग्रह है, जिसमें मिनरल वाटर, सामान्य वाटर, दूध, दही वगैरह आप सब कुछ बेच सकते हैं। लेकिन राहु से संबंधित हो जाए तो वो राहु के गुण ले लेगा और मादक पदार्थ, शराब वगैरह का फिर वो बिज़नेस करने के लिए सहायक बन जाएगा। चंद्रमा का वहीं शुक्र से संबंध हो जाए तो फिर सुगंधित द्रव्य, सेंट, इत्र और या डेकोरेटिव आइटम्स को बेच करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चंद्रमा का मंगल से संबंध हो जाए तो फिर होटल, रेस्टोरेंट, इससे जुड़े हुए कार्य करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चंद्रमा का बुध से संबंध हो जाए तो आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इन क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। चंद्रमा का बृहस्पति से संबंध हो जाए तो आप प्रोफेसर का काम कर सकते हैं, पांडित्य के कार्य कर सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी बन सकते हैं। इन क्षेत्रों से आप पैसा कमा सकते हैं। तो समझने की ज़रूरत ये भी है कि चंद्रमा किन ग्रहों के प्रभाव में है। इसलिए ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक बेसिक जानकारी है। फाइनल प्रेडिक्शन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से लेकर के ही ये निर्णय लें कि हाँ, क्योंकि ग्रहों की दशा भी बहुत महत्वपूर्ण है, नवमांश भी देखना होता है, दशमांश भी देखना होता है, नक्षत्रों का प्रभाव भी पड़ता है, अन्य ग्रहों से केंद्रीय त्रिकोणीय संबंधों को भी देखना होता है। तो केवल ये जो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक आइडिया है कि ये सारी चीज़ें चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। अब इनका व्यवसाय आप पूरी तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी जन्म कुंडली देख करके ही बता सकता है। एक फाइनल बात और कर ली जाए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, वो है अगर चंद्रमा कुंडली में दूषित हो
तो हम कैसे उसके दूषित प्रभावों को समाप्त करेंगे। देखिए, चंद्रमा अगर कुंडली में दूषित है, यानी राहु, शनि, मंगल आदि से पीड़ित है, या उसकी राशि में ये ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, क्योंकि जलीय ग्रह है, इसलिए उसकी राशि में भी कोई दूषित ग्रह आ जाए तो भी वो पीड़ित हो जाता है। तो चंद्रमा का सबसे अच्छा भगवान शिव की उपासना करना, सबसे अच्छा उपाय है दोष दूर करने का भगवान शिव की उपासना करना। सावन के सभी सोमवार में रुद्राभिषेक करना, ऐसा करने से चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। भगवान शिव का मंत्र जाप करना, सोमवार को भगवान शिव का व्रत रहना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चंद्रमा के दोष को दूर करेंगी, और धीरे धीरे आप चंद्रमा के दूषित प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। और चांदी पहन लेना, मोती धारण कर लेना, लेकिन मोती बगैर ज्योतिषी सलाह के नहीं पहनना चाहिए, वो भी चंद्रमा के दोष को दूर करने वाला है। उसके अलावा श्वेत वस्त्र, अगर चंद्रमा आपका मारक ग्रह ना हो तो सफ़ेद रंग के वस्त्रों को अधिक पहनना, उपयोग करना से भी चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें, अधिक से अधिक रुद्राभिषेक करें, व्रत रहें, उससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आप दान करना चाहते हैं तो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का दान, ज़रूरतमंद लोगों को नमक, चीनी, चावल दान करने से भी चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन अगर ये दान किया जाए तो बहुत उपयोगी होता है। मेरी समझ से अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आप चंद्रमा के दोष धीरे धीरे, देखिए अब 2, 4, 10 दिन, 15 दिन करने से कोई चीज़ समाप्त नहीं होती है, कुछ समय लगता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल का समय लग जाता है। तो ये जो ग्रहों के उपाय हैं ये बहुत त्वरित गति से कार्य नहीं करते, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। उन कर्मों में बहुत शीघ्रता से कोई परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा सोचना मेरी समझ से बहुत लॉजिकल नहीं है। तो अगर कोई भी उपाय करें तो धैर्यपूर्वक, आराम से, लंबे समय तक करें, निश्चय ही परिवर्तन होगा, निश्चय ही लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आज के अंक के लिए इतना काफ़ी है। अगले अंक में मंगल ग्रह की चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।